श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। जय सिया राम। मैं हूँ कैलाश। मेरे चैनल ग्रेट पर्सनालिटीज मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि बहुत से डीएम और डीएफ का ये सवाल है कि कार्मिक कौन होते हैं, सोलमेट कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम कौन होते हैं और ट्विन रे कौन से होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कार्मिक के बारे में, जो आप सबने अनुभव किया ही होगा। कार्मिक एक वैसे तो ये कार्मिक इसलिए आते हैं कि तुम्हारे जो भी पेंडिंग कर्मा है अगले जन्म के या इस जन्म के, तो वो आपको एक न्यू लेसन सिखाने आते हैं। तो कार्मिक भी ये भगवान की शिव शक्ति की इच्छा से ही आते हैं, पर उसका भी एक समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। उस समय के बाद वो अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। कार्मिक जब रिलेशन होगा तो आप हर कोई डिसीजन माइंड से लोगे, माइंड गेम होगा, माइंड से डिसीजन लोगे। दिल बोले आपका मना कर रहा है कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, आपके गार्डियन एंजल भी आपको मना कर रहे हैं, फिर भी आप उस रास्ते पे जाते हो। वह हुआ कार्मिक रिलेशनशिप। माइंड गेम जैसा है, माइंड की सुनता हो आप, दिल की या अपने गार्डियन एंजल की नहीं सुनते हो। पेनफुल ये कार्मिक रिलेशन होता है। पहले पहले आपको अच्छा लगता है कि ट्रू ये सच्चा रिश्ता है, पर कार्मिक बॉन्ड तो कार्मिक बॉन्ड होता है, वो अपनी असर छोड़े बिना नहीं रहता है। पेनफुल जर्नी हो जाती है कार्मिक जर्नी में। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप में पेनफुल लाइफ हो जाती है आपकी। फिर धीरे धीरे आपको उस रिश्ते में नो इंटरेस्ट दिखता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है। आप बहुत सफरिंग करते हो, पीड़ा यातना ये सब कुछ आपको भोगना पड़ता है। फिर एक समय आता है जब इस रिश्ते का एंडिंग होता है। ओके, और फिर उसमें बोला तो कार्मिक में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कजिन सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पहचानना आपको है। आपके गार्डियन एंजल को आप बोलोगे तो वो आपको बता देंगे कि रिश्ता कौन सा है, कार्मिक का है कि क्या। तो दूसरा है एक कार्मिक की हुई बात। तो कार्मिक भी हमें एक न्यू रिलेशन सिखाने आते हैं, यानी कार्मिक रिलेशन होगा तो हम माइंड से सब डिसीजन लेते हैं, पर दिल से हम कभी खुश नहीं रहते, हैप्पी नहीं रहते, पेनफुल होता है रिश्ता। धीरे धीरे इस रिश्ते में नो इंटरेस्ट हो जाता है, सफरिंग बहुत होता है। जब साइकिल एंड होने आती है तो हमें हमारे गार्डियन एंजल बता ही देते हैं कि ये तुम्हारा कार्मिक रिलेशनशिप है। सोलमेट एक हैप्पीनेस वाला रिश्ता होता है, लव बॉन्डिंग होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रिश्ता होता है। इसमें दो अलग अलग सोल होती है जो सोलमेट बोला जाता है। हैप्पी रिलेशनशिप होता है उनका। ज़्यादातर मैरिड कपल होते हैं वो सोलमेट जर्नी में होते हैं, जो कंप्लीट करते हैं अपनी जर्नी को वो। और इसमें कंप्लीटनेस एक सेटिस्फेक्शन जैसी फीलिंग होती है, और उसमें दो अलग अलग टू सोल होती है और हैप्पी कनेक्शन होता है। और बहुत ही ज़्यादा इसका सोलमेट का हम बोले तो अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और लव बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ट्रीट करते हैं। फिर हुआ ट्विन फ्लेम का रिश्ता, जो यातना और सभी रिलेशन से भरा हुआ है। ये शिव शक्ति की यात्रा भी बोला जाता है, इसको अर्धनारीश्वर की यात्रा भी बोला जाता है। इसमें मिररिंग होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मिरर करता है, उसकी कमियां बताता है कि तुम्हें ये लेसन सीखना है, अभी भी आप में कमी है। ज़्यादातर एक पार्टनर ईगो, एंग्री और ज़्यादातर डाउन एनर्जी ज़्यादा होती है। एक रनर होता है, एक चेजर होता है। जब भी आप अपने डीएम या डीएफ के पीछे भागोगे तो वो दौड़ेगे ही, वो रन करेंगे ही। जब आप उनका पीछा करना छोड़ देते हो तो फिर वो रन करते हैं और आप रन करते हो और वो चेस करते हैं। यानी जब भी आप उनके बारे में सोचोगे कि ये क्या है, ये थर्ड पार्टी में क्यों है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी में इसलिए है कि हम ये लेसन सीखने तो आए थे,
इसमें दो पार्टनर में से एक पार्टनर बहुत हैप्पीली लाइफ एंजॉय करता है, मैरिज कर लेता है, अपनी लाइफ में सेट होता है। दूसरा यातना में घूमता रहता है, फिर उसकी डार्क नाइट ऑफ सोल होती है, फिर वो अवेकन होते हैं और फिर वो जर्नी में आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हार्ड वर्क करते हैं और एक बहुत एंजॉयमेंट करता है। पर धीरे धीरे आपकी जो मेडिटेशन है, मिरर एक्सरसाइज है, सरेंडर मेथड है, उससे सब ही होने लगता है कि उन पे भी असर होती है, क्योंकि आप दोनों हो तो एक ही सोल। उसमें ज़्यादातर ये होता है कि आपको बताते हैं कि आप में अभी भी ये इतनी कमियां हैं और आपका इनर वर्क है, आपका लेसन आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कि आप धरती पर जो लेसन के लिए आए थे, सोल पर्पस के लिए आए थे, वो आप पूर्ण नहीं करते, तब तक आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में नहीं आते हैं। जब भी आप उनके बारे में सोचोगे नहीं, और वो देखो एक चीज़ क्या है ट्विन फ्लेम में, आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वो थर्ड पार्टी में है, वो हैप्पी है और हम बहुत दुखी है। तो ऐसा सोचोगे, लो एनर्जी में रहोगे तो भी वो ट्विन फ्लेम नहीं आता है। इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, बैलेंस में रहना है और ऐसा समझो कि वो उनके जो कर्मा है वो क्लियर कर रहे हैं, पर आप अभी भी वो ब्लॉकेज में फंसे हुए हैं, आप अपनी जर्नी अभी भी ब्लॉकेज में है, आप आगे नहीं बढ़ रहे। इसलिए वो बताते हैं, खुश रहते हैं आपको दिखाने के लिए कि हम खुश हैं, क्योंकि वो अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं, आपके बाकी होते हैं, यानी मिररिंग करते हैं कि तुम्हारे भी कर्मा बाकी है, तुम्हें जो लेसन सीखना है वो बाकी है। आप सेल्फ डिपेंड रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो और हमेशा खुश रहो। और आप पीछा करोगे तो वो भागेंगे और आप भागोगे तो वो पीछा करेंगे। एक गेम चलती रहेगी, इसलिए आपको शिव शक्ति इसमें बैलेंस करनी होती है और जो इसको बैलेंस करता है उसका हार्मोनियस यूनियन हो जाता है, फिर 3D में रियूनियन हो जाता है। इसमें सेपरेशन की बात करूँ तो लॉन्ग टाइम होता है या शॉर्ट टाइम होता है, दो टाइप पे। तो लॉन्ग टाइम इसलिए होता है कि ज़्यादातर जब लेसन और कार्मिक साइकिल बहुत बड़ी होती है और एक लेसन इनर वर्क कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो एक लेसन सीख रहा है, दूसरा मिरर करके उसको बताता है, पर आप वो मैसेज को समझ नहीं पा रहे कि ये लाइफ है, यही जिंदगी है, इसमें आगे बढ़ना होता है, मेडिटेशन करना है। और आपका मेन ट्विन फ्लेम का पर्पस यही है कि आपकी आत्मा की पावर को बढ़ाना। जब तक आपकी आत्मा पावरफुल नहीं होगी डीएफ की, तो डीएम की नहीं होगी और वो कभी आपके जर्नी के बारे में आपके पास लौट के नहीं आ सकते। इसलिए आपको मेडिटेशन, इनर वर्क, मिरर एक्सरसाइज, सरेंडर मेथड, वो सब कुछ करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, शिव शक्ति पे सरेंडर करना है, तभी जाके वो वापस आते हैं। क्योंकि आप एक ब्लॉकेज में फंस के बैठ गए हैं, वो अपने कर्म क्लियर कर रहे हैं और आप अपने कर्म के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हो या लेसन नहीं सीख रहे हो, सेल्फ डिपेंड नहीं हो, खुश नहीं हो, तो इसलिए वो आपको बताते हैं कि आप मिररिंग करके और अपनी आपको कमियां बताते हैं, वो कमियां आप इम्प्रूवमेंट करोगे तभी जाके आपका रियूनियन होगा। इसमें ये दोनों ओल्ड सोल होती है, यानी सफरिंग तो ज़्यादा ही होती है। ट्विन फ्लेम एक ओल्ड सोल होती है, इसलिए उनको लेसन बहुत सारे सीखने होते हैं और अपने आत्मा का पावर बढ़ाना होता है, फिर आपका रियूनियन जरूर होता है। सफरिंग मोर होता है, इसमें ज़्यादातर पीड़ा यातना ज़्यादा होता है, पर जो मेडिटेशन करते हैं, ब्लॉकेज क्लियर करते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने अपने चैनल के सारे वीडियो में सारी मेथड दी है, आप उसको फॉलो करो और समय के साथ इसको किया करो तो आपका रियूनियन बहुत जल्दी ही हो जाएगा। इसमें वन सोल अप जाती है तो वन सोल डाउन जाती है। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक तराजू की तरह, तो फिर आप बैलेंस में आ जाते हो, शिव शक्ति आपकी अंदर बैलेंस हो जाती है, फिर आपका रियूनियन हो जाता है। ऐसा है इसमें। और इन सब को तीनों जर्नी, एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, उसके बीच एक और आता है ट्विन रे। ट्विन रे एक ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी होती है, 95 या 99% भी हो सकती है, पर वो ओरिजिनल ट्विन फ्लेम आपका होता नहीं है। वो ट्विन रे होता है, ट्विन फ्लेम जैसी या सोलमेट जैसी एनर्जी होती है, वो आपको
कंफ्यूज करने के लिए आते हैं और आपकी जो भी एनर्जी है उसको लेने के लिए आते हैं। यानी ऐसा इंसान होता है जो आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम है पर होता नहीं है, तो उसको परखने के लिए आपको शिव शक्ति पे आप सरेंडर करते हो और गार्डियन एंजल पे विश्वास करते हो तो वो आपको बता देगा ये ट्विन रे है और ट्विन फ्लेम है। आपकी आत्मा तो जानती है पर ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता जब तक आप मेडिटेशन अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हो तब। ओके, तो ये चारों बता दे। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन रे क्या होता है। ये हमेशा तीनों जर्नी में एक एक बार आता है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है ट्विन रे, कलीग्स में, बिजनेस पार्टनर में या फैमिली में भी। तो आपको पहचानना जरूरी होता है। उनकी एनर्जी सोलमेट से थोड़ी मिलती है, ट्विन फ्लेम से तो 95% मिलती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से शिव शक्ति पे भरोसा करना है, उनको सरेंडर करना है, तो आप इस स्टॉक को स्कैम में फंसने से बच सकते हो। ओके फ्रेंड, आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, बेस्ट ऑफ लक।